अस्सलाम वालेकुम जी। क्या रियासत पाकिस्तान पागल हो चुकी है? अजीब से काम हो रहे हैं। पूरी हुकूमत एक तरफ जियो न्यूज़ के दिफा के लिए निकल के इतनी आगे जा चुकी है कि अपने दिफा के लिए कभी इतना आगे जाना पसंद ना करे। दूसरी तरफ पंजाब गवर्नमेंट एक ऐसा बिल लेके आ रही है कि जिसके बाद ये ऐसा कानून बनेगा जो मार्शल लॉ के दौरों में भी नहीं बनता। तीसरी तरफ जो एमपी है जो ये बिल स्टूपिड सा लेके आया, वो कह रही है मेरा बिल नहीं, ये गवर्नमेंट का बिल है। इस बिल के बारे में मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा से सारी डिस्कशनें हो चुकी हैं। मरीम नवाज़ तो जमहूरी थी। वो सम्मी दीन बलोच तो कॉल अपॉन मरीम करिए कि आप आके हमारे धरने में आई थी, आपने मेरे सर पे हाथ रखा था, किधर है आज आप? आज हम बलोचों को कुटा जा रहा है, आप कहाँ हैं? दूसरी तरफ सुनील मंच साहब फुटबॉल साइन करने बैठे हुए हैं। पागली हो गया मतलब। अल्लाह खैर करे, क्या हो रहा है इस मुल्क में? लतीफ़े दर लतीफ़े तरीके इंसाफ को अपना स्यापा पड़ा हुआ है। मैंने सोचा ये रोज़ाना टॉपिक है, आज मैं आई जस्ट वांटेड टू टॉक टू यू अबाउट दिस। दिस इज़ माय रैंडम बकवास। इस रैंडम बकवास को ज़रूर सुनिएगा और मुझे फीडबैक दीजिएगा इस रैंडम बकवास का। अदील राजा सच की आवाज मैं हूँ अदील राजा जी, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं तो दो तीन तरीके हैं आपके पास। आप मेंबरशिप ले सकते हैं, आप सुपर थैंक्स भेज सकते हैं मुझे, और आप जनाबे वाला हाइप दे सकते हैं इस वीडियो को। तो बड़ी बात होती है डॉलर खोर डॉलर कमाते हैं यूट्यूब से। अच्छा, चंद एक लोग कमाते होंगे ज़्यादा। अभी तो खैर मैं उस स्टेज पे पहुंचा भी नहीं हूँ, लेकिन वो किसी बंदे ने एक ने मेरे से पूछा आज, कहता है दिल भाई पैसे ऐसे तो कमा ही लेते हैं यूट्यूब। मैंने कहा यार बेसिकली जितना इक्विपमेंट लिया था उसके पैसे तो मैंने पूरे कर ही लिए हुए हैं अब तक, बल्कि उससे ज़्यादा ही कमा लिए। कहता है यानी कि ज़िंदगी बड़ी बेहतर होगी। मैंने कहा इतनी बेहतर होगी तो मैं बैठ के पूरा दिन मेंबरशिप ना बेच रहा होता चौधरी। यूट्यूब चैनल दिया जी कोई लेंदा भी नहीं। तो मैं कहा तेरी मेहरबानी माफ़ कर दे। लेकिन खैर मैं साइड ट्रैक हो जाता हूँ, सॉरी। जनाबे वाला जो एमपीए साहब जो लेकर आ रहे हैं ये बिल पंजाब गवर्नमेंट में, ये बिल है कि मैडम का दिल है। डिस्ट्रिक्ट कमेटी जी, आज पता ये चला है पंजाब असम्बली में इंकशाफ ये हुआ कि स्पीकर को पता भी नहीं चला और वो बिल कमेटी में भी जा चुका है। खबर ये है कि स्पीकर साहब से मामलात ठीक नहीं चल रहे और एक वज़ीर साहिबा इनके ख़िलाफ़ कैंपेन चला रही हैं। फिर भी स्पीकर की इजाज़त में लाए बगैर बिल टेबल कैसे हो गया, टेबल होके कमेटी पे कैसे चला गया, ये एक बड़ी अजीब सी बात है। स्पीकर साहब नाराज़ हो गए हैं, लेकिन जो एमपीए साहब हैं उन्होंने जो पत्ता खेला है वो पत्ता स्पीकर साहब दोबारा पैदा होकर भी नहीं खेल सकते। उन्होंने कहा है जनाब वाला ये बिल लाने से पहले मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा से डिस्कशन हो चुकी है इस बिल के ऊपर, तो लिहाजा इसको हुकूमत का बिल कंसिडर किया जाए। अब एंटी सोशल बिहेवियर भी सामने आ चुका है, सारी चीज़ें सामने आ चुकी हैं। बिल इतना इंटरेस्टिंग है, आई एम रियली इंजॉइंग दिस बिल। ये बिल जैसे ही पास होगा, मैं इस्लामाबाद में रहता हूँ, पिंडी में रहता हूँ, तो मैं पंजाब पुलिस भी मुझे गिरफ़्तार कर सकती है, इस्लामाबाद पुलिस भी कर सकती है। जब दिल करे आपका मौला खुश रखे, पागल लगरैन कर दे, आओ तो चुक के ले जाओ जनाबे वाला। क्योंकि एक इंटेलिजेंस डिस्ट्रिक्ट की इंटेलिजेंस कमेटी होगी हर डिस्ट्रिक्ट की, तो पिंडी की डिस्ट्रिक्ट की जो इंटेलिजेंस कमेटी होगी जो कि बहुत इंटेलिजेंट होगी, वो बैठ के फैसला करेगी कि ये बंदा एंटी सोशल बिहेवियर है इस बंदे का, ये घटिया किस्म के लतीफ़े करता है तो मैं गिरफ़्तार हो सकता हूँ। वो बैठ के ये कहें कि जी इसकी मूँछें नहीं अच्छी लग रही हमें, कोजी मूँछें हैं, ये एंटी सोशल है, मैं गिरफ़्तार हो सकता हूँ। यकीन कीजिए इसी किस्म का बिल है। 6 बंदों ने मिल के हमारा कौम का फ़ैसला करना है, डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी का फ़ैसला करना है। उनके पास केस टू केस आएगा, वो आएंगे, वो कहेंगे इसको आई नी वी नीड टू कैंसिल दिस बगर, दिल कैंसल मी, ठीक है। लेकिन लेकिन इस तरह के कानून तो अंग्रेज सरकार ने भी बड़े बनाए थे, तो अंग्रेज सरकार क्यों नहीं आज तक यहाँ पर हुकूमत कर रही? अंग्रेज सरकार को तो भी जाना ही पड़ा भाई, दे हैड टू गो। उनको भी दुबर पे तशरीफ़ पे लात मार के निकाला गया, तो आप किस खेत की मूली हैं? अब बहुत सारे लोग ये सोचेंगे कि मैडम मरीम नवाज शरीफ जो कि हिस्ट्री में फ़िक्शन पढ़ती हैं उनको तो ये पता होगा। नहीं, पावर के डायनामिक्स अलग होते हैं। जो भी पावर में आता है उसको लगता है हमने कभी जाना ही नहीं है, पावर चीज़ ही ऐसी है।
ठीक है, जो जर्नैल आते हैं उनको भी लगता है मैंने कभी नहीं। मुशर्रफ साहब, याद है 12 मई कराची में लोग मरे थे, मुशर्रफ साहब गूं से दिखा रहे थे कि मैं मारूंगा, पहाड़ों पे चढ़ के उधर से मिसाइल लगा, किसी को पता भी नहीं चलता है। तो हर बंदे का यही हाल होता है, यही हाल मैडम का भी है। अब बहुत सारे लोग हैरान परेशान होकर ये कह रहे हैं, अरे नहीं मैडम को पता नहीं होगा इस बिल का, मैडम इस बिल को उड़ाकर ऐसे तलवार से काट कर फेंक देगी। मैंने कहा चौधरी मैडम ਨੂੰ ना भी पता हो ना इस बिल का, तो जब मैडम ਨੂੰ पता लगा ना जिस टाइम पे, तो मैडम ने कहा अरे इतना क्यूट बिल, इधर लगी लो पूछो, चलो पास करो मलिक। अब मलिक अहमद साहब गुस्से नाक होकर बता रहे हैं कि मैं देखें इस पर रूलिंग दूंगा, ये दूंगा। मलिक साहब की क्या औकात है? ठीक है, मलिक साहब ने 3 सेकंड स्पीकर नहीं रहना। मैडम मरीम नवाज इफ़ शी डिज़ायर्स, ये टोटल मलिक साहब की औकात। बेशक इसमें कोई शक नहीं कि बाजवा साहब से डील कराने में मलिक अहमद साहब का बड़ा कलीदी किरदार था, बड़े इनके करीबी ताल्लुकात थे। वैसे पोपलू किस्म के लोग बाजवा को पसंद थे, बाजवा खुद भी बड़ा पोपलू सा था, तो पोपलू प्लस हो गया था। लेकिन फिर भी मैडम मरीम नवाज़ की चलेगी तो जनाब वाला अगर वो चाहेंगी तो ये बिल आएगा, उसके बाद लोग चुके जाएंगे, दे धनाधन दे, पहले भी चुके जाते और भी चुक लेंगे, क्या फ़र्क पड़े। मैं बहुत सारे लोग आज मेरी डिस्कशन हुई, बाकायदा एक डिस्कशन हुई, मैंने कहा इससे क्या हो जाएगा, पहले क्या नहीं हो रहा, आपको मोबाइल ले लेंगे, पहले वैसे ही ले लेते हैं, आपका नाम ECL में डाल देंगे वैसे ही डाल देते हैं, आपके बैंक अकाउंट फ्रीज़ कर देंगे। समीना पाशा से पूछो फ्रीज़ हुए, मैं सदीक जान से पूछो फ्रीज़ हुए, उसके समी इब्राहिम से पूछो फ्रीज़ हो गए थे उसके। वो पासपोर्ट कैंसिल कर देंगे, कर देते हैं, शनाख्ती कार्ड कैंसिल कर देते हैं, डेटा एक्सेस कर लेंगे तो अभी भी कर लेते हैं, सोशल मीडिया अकाउंट डिलीट कर देंगे तो अभी कितने प्लेटफॉर्म्स हैं जो छीने गए हैं। अब लीगली करेंगे, पहले इलीगली करें, क्या फ़र्क हो रहा है? अदालतें हमारी जिंदा होती तो ये होता ही ना कभी। दूसरी तरफ हमारे मुल्क के हालात देखें ज़रा, अकल देखें ज़रा। हमारे मुल्क में एक इन्फ्लुएंसर साहब हैं, एक बड़े अच्छे बिजनेसमैन हैं, वो उनका नाम है सुनील सरफराज मंच। जो मंच साहब हैं, सुनील मंच साहब, ये गाड़ियों के एक्सपर्ट हैं। इन्होंने पाक व्हील्स एक पोर्टल बनाया था जनाब, फिर उसको इन्होंने ग्रो करके एक सोशल मीडिया सेंसेशन भी बना लिया है, ऑन ग्राउंड बिजनेस भी बहुत बड़ा कन्वर्ट कर लिया है, पैसा भी अल्लाह के हुक्म से ठीक ठाक है। पता ये बाद में बड़े अरसे बाद पता चला कि वो नून लीगी भी हैं, बड़े पके पटवारी हैं सुनील मंच साहब, और उनके भाई भी बड़े पके पटवारी हैं। जो वज़ीर आला KP जब लाहौर में स्ट्रीट मूवमेंट के सिलसिले में गए थे तो रात को उन्होंने एक मार्केट में जाना था, और फिर वो मार्केट बंद करने का ऑर्डर आ गया था। उस मार्केट के सदर ने, मेरे ख्याल मॉडल टाउन की थी, कौन सी थी, तो वो जो मार्केट का सदर थे वो सुनील सरफराज मंच साहब के प्राण बड़े मंच साहब ही थे जिन्होंने बंद किया था। अब मंच साहब ने बैठ के अचानक ही उनके दिमाग में खन्नास आया, उन्होंने सोचा है कि जी मेरे पास हैं फ़ुटबॉल, उनमें हवा भर के उन्होंने कहा जी मैं इन सारे फुटबॉलों पे करने लगा हूँ साइन, ठीक है। और मैं क्योंकि इतना सोना हूँ, मतलब माशाल्लाह शक्ल उनकी मुंह धो के भी को मेरे से पैड़ी लगती है अल्लाह के हुक्म से मंच साहब की। तो मंच साहब ने ये सोचा है, बैठ के फ़ैसला किया उन्होंने कि जनाबे वाला मैं ये फ़ुटबॉलों पे साइन करने लगा हूँ। फिर उन्होंने कौम को बताया है कि जनाब आप अपने घर से निकलें इस गर्मी में, आप जो मैंने नए स्टोर खोले ना, आप उस स्टोर में आ जाए। स्टोर में आ गए, आपने कम से कम 20,000 रुपये की शॉपिंग करनी। 20,000 रुपये की आप शॉपिंग करेंगे तो मैं आपको ये 200-300 रुपये का फ़ुटबॉल जो है ये फ्री पेश करूँगा, फ्री ऑफ कॉस्ट, ये मैं आपके मुंह पे मारूँगा, आप इसको लेके कारवाड़ जाइएगा, ठीक है, और इस पर मेरा साइन भी होगा। अब ये मेसी होता, ये रोनाल्डो कोई होता, एम्बापे होता कोई, ठीक है, ये नेमार होता कोई, तो समझ भी आती थी। तू सुनील मंज कुछ है सीधा, तू टुर नहीं सकता, ठीक है, अन्ना कुत्ता हरना दा शिकारी, मेहरबानी माफ़ कर दे यार तेरी। मतलब सारे ही पागल हो गए इस मुल्क में। उधर वो अद्धी हुकूमत लगी हुई है, तारड़ साहब की पूरी टीम लगी हुई है Jio TV को डिफेंड करने के लिए, मरते फिर रहे हैं, पागल हुए पड़े हैं, इतने बड़े बड़े लोगों के फ़ोन आ रहे हैं, आपकी सोच है। मुझे तो गुस्सा भी बड़ा आया था, ट्विटर डिलीट कराने पे लगे हुए जी, कोई Jio के ख़िलाफ़ कोई ट्वीट न करे। मौलवियों से बयानात हो रहे हैं जी कि दे बड़ा अच्छा काम किया उन्होंने, देख हुकूमत ने भी बड़ा अच्छा काम किया, उन्होंने भी बड़ा अच्छा काम किया। अच्छा जी, बात तो वही होगी ना सर फिर कि तुम्हारा कुत्ता कुत्ता, हमारा कुत्ता टॉमी, ये आपका टॉमी है Jio। पढ़ा नहीं पहनते तो क्या हुआ, वो आज़ाद भी बने हुए हैं, लेकिन टॉमी है तो टॉमी। ये इस पर किसी दिन वीडियो करूँगा, याद रखना मेरी ये बात, आप लिख के रखना, अपने पल्लू से बांध देना कि इस्टेब्लिशमेंट का सबसे बड़ा स्लीपर सेल जो इस मुल्क में है वो Jio
न्यूज़ है, जंग ग्रुप है, ये याद रखिएगा। बाकी दुआओं में याद रखिएगा, मुझे फीडबैक अपना ज़रूर भेजिएगा। अल्लाह हाफिज़। Yeah, truth on the mic. शहर शहर में नाम गूंजे, फ्लो है आग, हर खबर पहले, दुश्मन भागे आगे भाग, आवाज उठाए ना डरे ना झुके, अदील राजा, अदील राजा, देखे सारी दुनिया, पावर ऑफ द प्रेस, अदील राजा।